श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान कर्म संन्यास योग का वर्णन करते हुए 23वें श्लोक पर ही पुनः विचार हम करते हैं और भगवान बताते हैं कि कर्म ज्ञान बुद्धि योग प्राप्त करने के लिए कर्म योग ज्ञान योग तो बुद्धि योग प्राप्त करने के लिए काम क्रोध के वेग को सहकर इस शरीर के नष्ट होने के पहले ही जो सुखी व योग युक्त होगा वही वास्तव में मनुष्य होगा। जो शरीर के नष्ट होने के पहले ही योग युक्त हो जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा, वही वास्तव में मनुष्य है। अन्यथा पशु पक्षी सब जी लेते हैं और चले जाते हैं। उनका न कोई नाम गांव को याद नहीं करता और ना उनका कुछ बाद में या पहले कुछ होता है, कुछ भी उसका कोई जानता भी नहीं है। शक्नोति सहन सोढुम, यह वेग आए पर धैर्य का बांध जब शक्नोति सहन सोढुम, यह जो वेग आए तो पर धैर्य का बांध न टूटे और सारा जीवन क्लेश में, जिससे सारा जीवन हमारा क्लेश से हटकर सुख में हो जाएगा। स नर, वही मनुष्य है। न सहने वाला मनुष्य नहीं है। 4 प्रकार के प्राणी हैं, अंडज स्वेदज उद्भिज और पिंडज। अंडज स्वेदज पिंडज उद्भिज, तो सब कोई अंडे से पैदा है, कोई पसीने से है, कोई जल से है और मनुष्य जल से। तो ये सब अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार पैदा हैं। कीट पतंग पशु जूं खटमल की तरह हमें रहना नहीं है, हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। नीति शतक कहती है, आहार निद्रा भय मैथुनचा। धर्म से रहित मनुष्य पशु समान है। खाते पीते हैं, पशु क्या खाते हैं? पत्ती फूल फल, ताजा फल ताजा सब लेके खाते हैं। कहीं से भी मिल गया उनको तो वो ताजा ही खाते हैं। हम लोग बासी पड़ा खा सकते हैं, बासी रखा हुआ ऐसा वैसा कुछ भी खा लेते हैं, जबकि पशु अच्छा ही खाते हैं। सात्विक भोजन करता है, हम उसको तामसी बनाकर खाते हैं, जलाकर सेक कर उसको कैसे उसको बना करके, और निद्रा में भी वो हमसे अच्छे हैं। दिन में वह सुबह नहीं सोते, जितेंद्रिय होते हैं वो। रात में नहीं खाते, समगोष्ठी है, एक ही रास्ते पर सबके साथ चलते हैं। ये मनुष्य नहीं करता, वह साथ छोड़ देते हैं मनुष्य। सदमार्ग पर चलना ही नहीं आता मनुष्य को। पशु सम जाति है, वह समय आने पर नियमित रूप से एक बार ही संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करते हैं। पशु सब सह लेते हैं। प्रतिकार बदल कर कुछ नहीं कहता, उसको प्रतिकार के रूप में किसी को कुछ कहता नहीं। किसी ने कुछ कहा करा कुछ भी है तो सहकर अपना सहता रहता है। मनुष्य अमर्यादित होकर बोलता है, समय व्यक्ति व स्थिति कुछ नहीं देखता। यदि मौन या अच्छा आचरण नहीं किया तो अपशब्द या अति अशिष्टता करना भी मनुष्यता के बाहर है। यदि हम मौन नहीं रह सकते, अच्छा आचरण नहीं कर सकते, तो कम से कम अशिष्टता तो ना करें। ये मनुष्य का व्यवहार नहीं है। रावण जो पुलस्त ऋषि का नाती था लेकिन राक्षस कहा जाता है। हिरण्याक्ष से अपने नाम लेने पर प्राणदंड व पुत्र को मारने का प्रयत्न किया, पूरा प्रयत्न किया अच्छे से। ऋषियों को धर्म पर चलने नहीं दिया, आज सब राक्षस बने हैं। जो मान मर्यादा व अपने नियमों का पालन न करे, इंद्रिय संयम न करे, काम क्रोध को न जीते, वह राक्षस ही है। अपनी परीक्षा स्वयं करें। देव मनुष्य या राक्षस हम क्या हैं? जो जीत ले वही नर है। जो अपनी इंद्रियों का जीत लेता है वही नर है।
पशु श्रेणी में हनुमान वानर आते हैं, तो वो स्वयं कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताय न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुबीरगन भरो बिलोचन नीर। तो अपने को इतना छोटा समझते हैं, लेकिन भक्त जैसा व्यवहार, साधुता, वीरत्व है, और विभीषण दोनों ही, विभीषण भी पूरा साधु है। हम क्यों नहीं बन सकते? भोग परायण, विषय परायण, प्रभु परायण या आत्मनिरीक्षण भी नहीं कर पाते। किसके परायण हैं? भोगों में हैं, विषयों में हैं, या भगवान में लगे हैं, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं।